स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर ई जेड डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z and let S be the set of all complex numbers satisfying this equation, z की पावर 4 plus magnitude of z की पावर 4 is equal to 4i z square, where I is equal to square root of -1. Then the minimum possible value of z1 minus z2. z1 z2 कहां से निकलेंगे? यहां से निकलेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, वेयर z1 z2 बिलोंग्स टू s, s से निकलेंगे, जिसके अंदर जो रियल पार्ट ऑफ z1 है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड रियल पार्ट ऑफ z2, यहां पे z2 कर लो, z2 इज लेस देन 0 होगा। अब हम थोड़ा सा इक्वेशंस के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है बेटा z की पावर 4 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z की पावर 4 इक्वल्स टू 4i z स्क्वायर। की कंसेप्ट क्या बात करता है? की कंसेप्ट ये बात करता है कि z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। तो यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो z डॉट z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z के स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को मिल जाएगा, तो z स्क्वायर डॉट z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z की पावर 4। तो की कंसेप्ट ये बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z की पावर 4 की जगह मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो मैंने यहां लिख दिया बेटा z स्क्वायर, सॉरी z की पावर कितनी दे रखी है बेटा आपको? 4। यहां दे रखी है z की पावर 4 माइनस इस z कॉन्जुगेट स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखा? z मैग्नीट्यूड ऑफ z की पावर 4 की जगह पर मैंने लिखा z स्क्वायर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। बोले तो ये हो गया बेटा z स्क्वायर डॉट z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 4i z स्क्वायर। दोनों तरफ से यहां से और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? z स्क्वायर। तो इसके पास बचेगा z स्क्वायर माइनस ये z स्क्वायर जाने के बाद इसके पास बचेगा बेटा z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 4i z स्क्वायर। ये हो गया बेटा z स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से बना z माइनस z कॉन्जुगेट, और z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो गया 4i z स्क्वायर। बातें क्लियर है? आगे अब यहां से दो कंडीशन बनती है, या तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो बेटा? 0 हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि z माइनस z कॉन्जुगेट डॉट में z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी हो बेटा? 4i हो। दो कंडीशन बनी भाई। अब z स्क्वायर बोले तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर, x प्लस आई वाई का स्क्वायर बोले तो z स्क्वायर बोले तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए? 0। बोले तो z स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2ixy इक्वल्स टू कौन हो गया बेटा? 0। तो z स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया बेटा x स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस माइनस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का 2ixy इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0i। इसका मतलब ये हुआ कंपेयर करने पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आया, और 2xy इक्वल्स टू भी कौन आया बेटा? 0 आया। जब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू 0। ये तो एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। दूसरा क्या बात है? दूसरी कंडीशंस को हम सॉल्व करते हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट। दूसरी कंडीशन है हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट और z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4i। अब z माइनस z कॉन्जुगेट, z की जगह पे x प्लस आई वाई माइनस ऑफ x प्लस आई वाई बोले तो यहां से आपके पास आएगा 2i y, और z प्लस z कॉन्जुगेट बोले तो x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई प्लस आई वाई कैंसिल होके यहां से आएगा बेटा 2x इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 4i। 2 जा कितना हो गया बेटा? 4i xy इज इक्वल टू 4i। तो 4i कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा xy इज इक्वल टू 1। ये जो आया बेटा
ये आपके पास आया बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई भाई आपके पास। एक्स वाई इक्वल्स टू 1 किसकी इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। यदि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई तो क्वेश्चन वाला ये बोलना चाह रहा है, देन यहां बोलना चाह रहा है देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2। मतलब इसके जो दो रूट निकलेंगे, इस वाली इक्वेशन से जो दो रूट निकलेंगे, उसमें जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो z1 z2 की लेना है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो वर्टाइसेस होता है वो मिनिमम वैल्यू देगा आपको। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो दो वर्टाइसेस होंगे, वो एक वर्टाइसेस हो गया बेटा 1 प्लस आई, और दूसरा हो गया बेटा -1 माइनस आई हो गया। तो एक को आप मान लो वो z1 है और दूसरे को क्या मान लो बेटा z2 है। अब हमें जो z1 बोला गया है उसमें ये भी बोला गया है हमको क्वेश्चन के अंदर कि जो z1 है, रियल पार्ट ऑफ z1 जीरो से बड़ा होना चाहिए और रियल पार्ट ऑफ z2 जीरो से छोटा होना चाहिए। तो हमने जो कंडीशन ली है वो कंडीशन यही है कि रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो जीरो से बड़ा है और रियल पार्ट ऑफ z2 जो है वो जीरो से छोटा है। मतलब हमने जो माना है वो सही माना है। अब आपको बोला गया है कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की वैल्यू निकालो। तो मॉड ऑफ z1 की वैल्यू है 1 प्लस आई, माइनस z2 की वैल्यू है बेटा -1 माइनस आई। तो मॉड ऑफ z1 की वैल्यू 1 प्लस आई, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करा तो +1 प्लस आई हो गया बेटा। 1 प्लस 1 मिलके ये हो गया बेटा 2, और आई प्लस आई मिलके हो गया बेटा 2i। और आपको जो वैल्यू निकालना है क्वेश्चन के अंदर, आपको वैल्यू निकालना है देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो अभी आपके पास जो वैल्यू है बेटा वो आएगी बेटा मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना आएगी। अब इसकी मॉड की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये तो मॉड निकाला, और उसका क्या निकालना है? स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके 4 + 4 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू निकली आपके पास? 8। तो आपका जो आंसर आया है बेटा वो कितना आया है बेटा? 8 आया है। तो देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 वेयर धीस एंड धीस इज, आपका आंसर कितना होगा बेटा? 8। तो राइट आंसर रहेगा बेटा आपका